हमारे साथ सुप्रीम कोर्ट के लॉयर है विष्णु शंकर जैन। क्या देश के अंदर यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू किया जा सकता है लीगली? मुमकिन है क्या? मैं आज इस बहुत ही गंभीर चर्चा में आप सबसे बहुत ही संजीदगी से एक सवाल पूछना चाहता हूं। क्या फीमेल जेनाइटल म्यूटिलेशन वैलिड है कि नहीं? यूनाइटेड नेशंस ने, यूनिसेफ ने, WHO ने कहा है कि सबसे घृणित अपराध है फीमेल जेनाइटल म्यूटिलेशन। और फीमेल जेनाइटल म्यूटिलेशन इस समय सुप्रीम कोर्ट में 7 जजेस की खंडपीठ में पेंडिंग है। और जब यह हो रहा है, जो पॉस्को एक्ट के सेक्शन 3 का वायलेशन है, तब आर्गुमेंट दिया जा रहा है कि यह हमारे धर्म से प्रोटेक्टेड है। मैं सवाल पूछना चाहता हूं कि, और यूनिफॉर्म सिविल कोड का यही मकसद है कि जो जो चीजें पनिशेबल हैं अक्रॉस द नेशन, जो जो चीजें पनिशेबल हैं वो सबके लिए पनिशेबल होनी चाहिए। और जहां जहां वो धर्म उसके लिए एग्जेम्पशन दे रहा है, वहां वहां पे यूनिफॉर्म सिविल कोड आएगा। फॉर एग्जांपल सेक्शन 494 आईपीसी, अगर आज एक हिंदू आदमी एक से ज्यादा शादी करता है तो उसके लिए सेक्शन 494, या क्रिश्चियन जब बाकी समाज के लोग शादी करते हैं एक से ज्यादा तो उनके लिए सजा है सेक्शन 494 में 7 साल की। तो ये जो क्रिमिनल लॉ है सबके लिए एक होना है। पॉस्को, अगर आज मैं आपको खालिदुर रहमान वर्सेस स्टेट ऑफ केरला का जजमेंट, केरला हाईकोर्ट ने कहा है कि पॉस्को एक्ट अप्लाई होना चाहिए इस्लाम पे, मैं नहीं कह रहा हूं, केरला हाईकोर्ट ने कहा है, और 4 हाईकोर्ट्स ने इसका डिफर व्यू लिया। तो पॉस्को एक्ट जो सबसे संगीन अपराध है वो आज एक समुदाय पे अप्लाई नहीं हो रहा है। और सुप्रीम कोर्ट ने कहा था 1997 4 SCC पेज 606 में कि कोई भी धर्म संविधान से ऊपर नहीं हो सकता है। आर्टिकल 25 में लिखा हुआ है कि एवरी रिलीजन इज सब्जेक्ट टू पब्लिक ऑर्डर, हेल्थ एंड मोरालिटी। तो यूनिफॉर्म सिविल कोड में जो सबसे 3 एरियाज ऑफ यूनिफॉर्मिटी हैं वो मैं आज आपके शो में हाईलाइट करना चाहता हूं। नंबर ऑफ मैरिज, एज ऑफ मैरिज, और जो धर्म के नाम पे कुप्रथा चल रही है उसको खत्म करने की बात हो रही है। आज हिंदू समाज का मैं एग्जांपल देना चाहता हूं। सती अबॉलिशन एक्ट, विडो रीमैरिज एक्ट, साथ ही साथ हिंदू सक्सेशन एक्ट, उसके बाद आपका पर्दा सिस्टम, ये सारे सिस्टम्स खत्म किए गए। हिंदू सक्सेशन एक्ट में सेक्शन 6 में अमेंडमेंट लाके बेटियों को इक्वल अधिकार दिया गया। तो हम उस चीज से उभरे हैं, सामने आए, हमारे लॉ का कोडिफिकेशन किया गया है। और आज हिंदुओं में तो हो गया, आवाज बार बार पूछा जाता है कि जो हमारे वनवासी भाई बहन हैं, जो ट्राइबल्स हैं, उनकी अपने अलग रीति रिवाज हैं, उन पर आप थोपेंगे, इसको कहते हैं। अब क्रिश्चियंस को मजबूर करेंगे, सिख्स जो है वो कैसे मानेंगे? सिर्फ भ्रम फैलाया जा रहा है, कोई रीति रिवाज किसी के नहीं बदल रहा है। पर जो मैंने आपको यहाँ पे बात कही है वही यहाँ का ग्रैंड नॉर्म है कि जो भी चीज एक धर्म की सब्जेक्ट टू पब्लिक ऑर्डर, हेल्थ एंड मोरालिटी, आप अगर ये कहें कि मुझे फीमेल जेनाइटल म्यूटिलेशन करने के मेरा धर्म इजाजत देता है, तो क्या ये धर्म शारदा एक्ट क्या है? एक सेकंड, पब्लिक हेल्थ और पब्लिक ऑर्डर, हेल्थ एंड मोरालिटी, इन 3 मुद्दों पर जो भी चीज जो भी इनको प्रभावित करती है वो कानून के दायरे में आएगी। हाँ, वहां पे संविधान प्रिवेल करेगा। और जेंडर जस्टिस और जेंडर डिग्निटी का जहां जहां पे फीमेल डिग्निटी और फीमेल जस्टिस का जहां जहां पे इशू है वहां पे इसका प्रभाव पड़ेगा। क्या ये ऐसा इशू है वाकई में? आप बताइए कि इसकी हाँ जरूरत है, समाज के अंदर इसकी जरूरत है। जी बिल्कुल बिल्कुल ज़रूरत है, तभी तो हमारे संविधान में आर्टिकल 44 का प्रावधान है। भाई साहब कह रहे थे कि ये डिजायरेबल नहीं है और फीजिबल नहीं है, तो इसका मतलब ये है नहीं, आपने रिपीट किया, लॉ कमीशन ने ऐसा कुछ नहीं कहा है। आपने कहा कि ये डिजायरेबल फीजिबल नहीं, जिसका मतलब ये है कि आप आर्टिकल 44 को आप कहते हैं कि वो इस देश में होना ही नहीं चाहिए। संविधान के जो निर्माता थे, जो संविधान सभाएं हुई, उनमें जो बात हुई, तो उसको आप उस पर चर्चा होने के बाद ये आर्टिकल उसमें एग्जिस्टेंस में आया। तो आप अपनी राजनीति करने के लिए कोई भी सवाल उठाएं और आसानी से निकल जाए। लेकिन सौरभ, मैं आपके सवाल पर आती हूं कि ये कितना इंपॉर्टेंट है। इंपॉर्टेंट इसलिए, जैसे कि विष्णु जी ने बोला कि हमारे देश में वैसे तो संविधान एक तरफ समान अधिकार सुनिश्चित करता है आर्टिकल 14 में, लेकिन फिर रीति रिवाजों के नाम पर, धर्म के नाम पर, आर्टिकल 25 और 29 के नाम पर किस तरह से महिला अधिकार का हनन होता है। इतने वर्षों से 76वें वर्ष में चल रहे हैं, अगस्त में हम 76वें साल। उदाहरण दीजिए। उदाहरण में देती हूँ, जैसे कि एक मुस्लिम महिला का शादी में उसकी कोई सुरक्षा नहीं होती, उसका पति उसको कभी भी घर से बाहर निकाल दे या दूसरी शादी कर ले, उसको 4 शादी करने का अधिकार है। अगर वो निकाल दे, उसके बाद उसके गुजारे भत्ते की जिम्मेदारी नहीं। जो अगर पहले जो मेहर मिलता है, जो कि इस्लाम के हिसाब से एक वेडिंग गिफ्ट होता है, जो कि एडवांस में देना चाहिए, जिसका तलाक से कोई लेना देना नहीं होता, वो कोई नहीं देता। उसके बाद एलिमनी कोई नहीं देता, गुजारा भत्ता कोई नहीं देता, बच्चों की जिम्मेदारी कोई नहीं लेता, और माँ बाप की जायदाद में महिला को कोई हक नहीं मिलता। उसके बाद आप बहुविवाह की बात करें, फीमेल जेनाइटल म्यूटिलेशन एक इतने घृणित अपराध है जो कि महिलाओं के जो बेसिक अधिकार है उसका हनन करता है। एक लोकतंत्र में महिलाओं के साथ, मुस्लिम महिलाओं के
साथ खास तौर से इतने वर्षों से ये जितनी बातें आपने बताई हैं ये एग्जिस्टेंस में है, एग्जिस्टेंस में है लॉ की वजह से, और कोई भी कोडिफिकेशन नहीं। आपने बात की ये अपवाद है कि ये होता है कुछ कुछ जगह या ये प्रेवेलेंट है अक्रॉस? ये पूरी जगह एकदम प्रेवेलेंट है एकदम। यहाँ पर कोई नहीं बोलेगा क्योंकि सबको पता है पर्दे के पीछे होता है। मैं ग्राउंड में काम करती हूं, हर जगह होता है, हर जगह होता है। यहाँ पर सब बड़ी बड़ी बातें ठीक है, जरा यहीं से शुरुआत करते हैं। आपने बड़ा खुल करके बोला। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।